जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। यह हिस्ट्री का पार्ट 5 वीडियो है। तो इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या है सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले देखेंगे रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है कैसा है? त्रिभुजाकार है। और सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है कब से कब तक है? तो सिंधु सभ्यता की जो तिथि मानी गई है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो कि नवीनतम विश्लेषण पद्धति रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी विश्लेषण पद्धति के द्वारा निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम सहनी ने। कब? तो 1921 में। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी कि ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य निवासी उनके जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक। सर जॉन मार्शल जो थे, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता नामक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल ने। कब? तो 1924 में। बढ़ते हैं आगे की ओर। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। वो कौन कौन से नगर है? तो नगरों के नाम देख लेंगे। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। यही वे 6 नगर है जिनको परिपक्व अवस्था वाले जो थे इनको बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि 1947 यानी कि 1947 के बाद जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल जो खोजे गए हैं वह कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। और बात कर ले अगर गुजरात की राजधानी की, तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखेंगे नोट में सिंधु सभ्यता का एक नोट देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी पर है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। और वहीं अगर भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल बात कर ले तो राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। और इसकी जो खोज है 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? तो सूरजभान ने 1963 ईस्वी में। चलते हैं आगे की ओर। लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आगे देखेंगे जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ है वो हो सकता है कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसका मध्य स्थित जो स्नानागार जो प्राप्त हुआ है उसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा
एवं 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, यानी कि उसके मध्य में एक स्नान कुंड है जिसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर और 7.01 मीटर चौड़ाई एवं 2.43 मीटर गहरा है। आगे देखेंगे अग्निकुंड। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल एवं कालीबंगन से। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ। मोहनजोदड़ो से जो है एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और उनके चारों ओर क्या क्या है, तो हाथी है, गैंडा है, चीता है एवं भैंसा है। आगे देखेंगे, और ये पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये नेपाल में पड़ता है। नेपाल की राजधानी की अगर बात कर ले तो वो काठमांडू है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा की जो मोहर है, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरों उसमें सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है और यहाँ से जो प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल एवं चन्हूदरो से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, तो लोथल एवं चन्हूदरो से मिले हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। भावचित्रात्मक जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति जो है दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यह भावचित्रात्मक लिपि जो है पहली पंक्ति में जो है दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। नोट में देख लेंगे, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता थी, पहली सभ्यता कौन थी, तो सुमेरिया की सभ्यता थी। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखेंगे क्या है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। आगे देखेंगे, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुला करते थे। सिंधु सभ्यता में जो है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़ों की ओर खुला करते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजे और खिड़कियां नहीं खुला करते थे, लेकिन लोथल नगर में जो है दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। बनमाली से जो है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। धान की खेती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो रंगपुर एवं लोथल से, क्योंकि वहाँ चावल के दाने मिले हैं और चावल का प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर जो सबसे पहले कहाँ मिले हैं, सैंधवकालीन घोड़े का अस्थि पंजर वो सूरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से मिले हैं। आगे देखेंगे,
सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए जो है 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। आगे देखेंगे मेसोपोटामिया जो कि अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो वर्णित मेलुहा शब्द है उसका अभिप्राय जो है किस सभ्यता से है, तो सिंधु सभ्यता से है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, तो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। कौन, तो पिग्गट। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। धरती की पूजा जो है सिंधु सभ्यता में बहुत प्रचलित थी और वे लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। यानी कि पेड़ पौधे की पूजा और भगवान शिव की पूजा का प्रचलन भी जो है सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के जो नगर थे उसमें किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन स्वास्तिक चिन्ह का जो संभवतः है हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, जिससे सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। आगे की ओर देखेंगे, सिंधु सभ्यता में माल्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में जो है माल्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबर वाला जो निकला होता है, जिसको टील भी बोलते हैं, कंधा के आसपास, तो वो जो है इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो है मार्त सत्तात्मक था। सैंधव समाज कैसा था, तो मार्त सत्तात्मक। आगे देखेंगे, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी जो है कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपार और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे यानी कि सैंधववासी, वो किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे और चौपार लगाते थे तथा पासा खेलते थे आदि साधनों का भी प्रयोग करते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर यानी कि सामान्य लोगों को जो रहने हेतु होता है वो भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़िया। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जो कि सामान्य लोगों के रहने हेतु यानी कि जो निचला शहर होता है वो भी किले से घिरा हुआ था। और कालीबंगन का जो अर्थ होता है काली चूड़िया होता है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव समाज सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति जो होती है वह सैंधव सभ्यता में भी प्रचलित थी। आगे देखेंगे, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है। शवों को जलाने और गाड़ने की जो प्रथाएं हैं दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में कैसी जो है, हड़प्पा में शवों यानी कि जो लाश होता है उसको दफनाने एवं जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में दोनों यानी कि युग्म समाधियाँ मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। क्या था, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे बड़ा प्रभावी कारण क्या था, तो बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और अब आप टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।